नमस्ते। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि, आधार कवि, छायावादी युग के प्रणेता कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आंसू काव्य की। यदि जयशंकर प्रसाद के बारे में चर्चा की जाए तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद हिंदी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के बिना छायावाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। छायावादी युग यदि अपनी विशेषताओं को खोजता है तो वह सारी की सारी विशेषताएं जयशंकर प्रसाद के रचना संसार में स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाती है। यदि आंसू की बात की जाए तो आंसू काव्य का रचनाकाल 1923-24 के आसपास माना जाता है। कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का पहले विचार था कि इसे कामायनी के अंतर्गत ही प्रस्तुत कर दिया जाए, कामायनी में ही समावेशित कर दिया जाए, किंतु इसकी गीतिमयता और प्रबंध काव्य के अनुरूप न होने के कारण यह विचार प्रसाद जी के द्वारा त्याग दिया जाता है तथा एक स्वतंत्र काव्य के रूप में आंसू का प्रकाशन किया जाता है। यदि कथा तत्व की बात की जाए तो आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है जिसमें प्रसाद की व्यक्तिगत जीवन अनुभूति का प्रकाशन हुआ है। अनेक प्रयत्नों के बावजूद इस काव्य की प्रेरणा के विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन है, किंतु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इसके मूल में कोई प्रेम कथा अवश्य है। कवि ने प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रियतम के समक्ष निवेदन किया है। कवि के व्यक्तित्व का जितना मार्मिक प्रकाशन इस काव्य में हुआ है, शायद प्रसाद के अन्य काव्यों में उनकी व्यक्तिगतता की पहचान देखने में नहीं मिलती है। अनेक स्थलों पर वेदना में डूबा हुआ कवि अपनी अनुभूति को उसके चरम ताप में अंकित करता है। काव्य के अंत में वेदना को एक चिंतन की भूमिका प्रदान की गई है। इसे वियोग और पीड़ा का प्रसार भी कहा जा सकता है। कवि के व्यक्तित्व की असाधारण विजय और क्षमता इसी अवसर पर प्रकट होती है। स्वानुभूति का सामाजिकरण इस काव्य के अंत में सफलतापूर्वक जयशंकर प्रसाद ने व्यंजित किया है। मुख्यतया वियोग की पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित होते हुए भी आंसू के अंत में आशा विश्वास का समावेश कर दिया गया है। शिल्प की दिशा से आंसू वैभव संपन्न काव्य है। प्रिया के रूप में वर्णन में सार्थक प्रतीकों का प्रयोग बाह्य सौंदर्य के साथ आंतरिक गुणों का भी संबंध स्थापित करता है। यदि जयशंकर प्रसाद के इन आंसू काव्य की मूल रूप में चर्चा की जाए तो हम कह सकते हैं कि आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह जनित एक गीति काव्य है जिसमें कवि ने स्वयं अपने व्यक्तिगत प्रेम के विरह को, वेदना की अनुभूति को प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो आंसू विरह काव्य हैं, इसमें उनकी विरह जनित प्रेम की वेदनानुभूति जब पराकाष्ठा को पहुंच जाती है तब वह अपने ही व्यतीत मन से प्रश्नात्मक शैली में इस काव्य का सृजन करते हैं और कहते हैं,
नाविक, इस शून्य तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ वेला में क्या अब तक का कोई आया। उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छद्ममय छल में। जयशंकर प्रसाद अपने आप को, अपने हृदय को नाविक की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि हे मेरे हृदय रूपी नाविक, नाविक इस शून्य तट पर किन लहरों में खेल आया। हे मेरे हृदय रूपी नाविक, तू मेरे जीवन रूपी नाव को किन उताल तरंगों से होकर के इस शून्य तट पर खेकर के ले आया है। इस बिहड़ वेला में क्या अब तक का कोई आया, इस सुनसान शून्य सिंधु तट पर, इस सुनसान शून्य सिंधु तट पर क्या अब तक कोई आया था। अर्थात मुझे लगता है कि मेरे पूर्व इस सुनसान शून्य हृदय के तट पर कोई भी नहीं आया होगा। कवि अति वेदनापूर्वक कहता है कि मैं वेदना की पराकाष्ठा में अतीन्द्रिय लोक की सीमाओं में पहुंच गया हूं। इस संसार का अंचल अंधकार से अति मलिन हो रहा हूं। यह संसार छल कपट से व्याप्त दिखलाई पड़ता है, जहां पर धोखा, झूठ, विश्वासघात, अन्याय का बोलबाला है। ऐसे अंधकार या निराशामय संसार में अब जीवन के प्रति किसी भी प्रकार का मोह नहीं रह गया है। मैं तो ऐसा शांतिपूर्ण स्थान चाहता हूँ जहाँ पर छल कपट न हो, प्रेम में धोखा न हो और अपने द्वारा भोगे गए कटु अनुभवों को एकदम भूल सकूं। इस तरह कवि इस विश्व से एकांतता की अभिलाषा रखता है। कहने का मतलब यह है कि इस पद्यांश में सांसारिक जीवन की यथार्थता एवं वेदनानुभूति का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रेम के अज्ञात लोक के चित्रण में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग कवि ने कर दिया है। यदि छंद की बात की जाए तो इस काव्य में आनंद नामक मात्रिक छंद का अधिकांश प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पंक्तियों में आनंद नामक मात्रिक छंद ही व्याप्त है। जब कवि अपने मन से विरह वेदना सहन नहीं कर पाता है तो वह अपने हृदय रूपी नावक को संबोधित करते हुए एकांतता की ओर ले जाने की कामना करता है। आगे की पंक्तियों में कवि प्रिय के प्रेम में निमग्न रहने से ही आनंदानुभूति का उल्लेख कर रहा है कि उसकी प्रेम जनित विरह वेदना पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। अब वह उससे पीछे हटना नहीं चाहता है। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। अवकाश शून्य फैला है, हे शक्ति न और सहारा, अपदार्थ तिरंगा में क्या हो भी कुछ कूल किनारा। कवि कहता है कि प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है कि मैं प्रियतम के प्रेम में अतीन्द्रिय लोक में इतने आगे निकल आया हूँ। प्रियतम के प्रेम में, अलौकिक प्रेम में इतना डूब गया हूँ कि पुनः सांसारिक जीवन में, इस भौतिक संसार में लौटना चाहूँ तो भी मुझे मार्ग नहीं मिलेगा। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह शेष रहा है क्योंकि जिस मार्ग से मैं लौट करके आया था उस मार्ग से वापस जाने का कोई चिन्ह भी शेष नहीं रह जाता है। आगे कवि कहता है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है कि जिस हृदय रूपी रेगिस्तान की भूमि पर मेरे पद चिन्ह अंकित थे, अब वहां पर वे पद चिन्ह मिट गए हैं
और वहां पर वेदना रूपी विशाल नदी उमड़ रही है। आंसू नद उमड़ रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल। वापस लौटने का मार्ग बतलाने वाले पदचिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस प्रेम के सागर में निमग्न रहने से ही मुझे आनंद मिल रहा है। कवि कहता है कि मैं असुरों के इस नद को पार कर एक बार पुनः संसार की ओर जाने की अभिलाषा करता हूं, लेकिन अवकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा। अपधार तिरंगा में क्या हो भी कुछ कुल किनारा। वो चाहता है कि मैं इस नदी को, इस विरह जनित नदी को, इस प्रेम में निमग्न होने से प्राप्त होने वाली जो आनंद रूपी नदी है, इस नदी को पार कर एक बार पुनः उस सांसारिक जीवन में जाना चाहता हूं, किंतु मुझे कोई सहारा नहीं दिखाई देता है शक्ति न और सहारा। इस और मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं इसे आसानी से तैर सकूं। फिर भी अपधार तिरंगा में क्या हो भी कुछ कुल किनारा। फिर भी मुझे छोड़कर दूर जा चुके हैं। मेरे सिवा मेरे सिर के ऊपर व्यापक आकाश की शून्यता फैली हुई है। आकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा। अपधार तिरंगा में क्या हो भी कुछ कुल किनारा। मेरे ऊपर आकाश की असीम विस्तृत शून्यता फैली हुई है और मेरे पास अब इस नदी को तैरने की न तो शक्ति है और न ही कोई सहारा है, और कहीं दूर तक मुझे कोई किनारा भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अब मैं महत्वहीनता के साथ, अमहत्ता के साथ इस नदी में, इस विरह की नदी में से तैर करके वापस नहीं जाना चाहता हूं। वेदना में, विरह जनित दुख में, पीड़ा में निमग्न रहना तथा आंसू बहाते रहना कवि अपनी नियति मान रहा है और इसी में आनंद मग्न रहना चाहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि जिस सांसारिक जीवन से एक बार बाहर निकल चुका है और अलौकिक प्रेम के संसार में डूब चुका है, वह वहाँ से तैर करके वापस नहीं आना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि इस वेदना के सागर से पार उतरने के लिए न तो उसके पास कोई शक्ति शेष है और न ही सहारा है। अगर वह तैरना भी चाहेगा तो वह पार नहीं उतर पाएगा। अतः कवि दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं तो इसी विरह की नदी में ही डूबा रहूँगा, इसी में आनंद की अनुभूति करता रहूँगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि इस सांसारिक जीवन से पलायन करके एकांत की ओर जाता है और एकांत की ओर जाकर के प्रेम से प्राप्त विरह जनित वेदना में ही डूबे रहना चाहता है, और उस विरह से में डूबने से जो आनंद की अनुभूति होती है, हमेशा उसे ही अनुभूत करते रहने की वह इच्छा प्रकट करता है। तो आज हमने आंसू काव्य की इन प्रारंभिक पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत और स्वानुभूत प्रेम जनित वेदना के बारे में समझने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।